दोस्तों, बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से सामने आ रही है, जहां केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जहां केंद्र की मोदी सरकार अपने मनमाने रवैये से हर चीज को चलाना चाहती है, पर बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले ने यह बता दिया कि साहब, आप भले ही सत्ता पर काबिज हो, पर आपकी सत्ता को चलाने के लिए हंटर की जरूरत अगर पड़ी तो वो तमाम जज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यही किया गया है केंद्र की मोदी सरकार के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा, जिसकी तमाम बड़ी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों को आपके सामने रखने से पहले सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। केंद्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका मिला है दोस्तों, जब अदालत ने शुक्रवार को आईटी कानूनों में की गई तब्दीली को ही खारिज कर दिया। अदालत ने हुकूमत के जरिए बनाई गई हकीकत जांच इकाइयों को भी गैर दस्तूरी करार दिया है। अदालत ने कहा है कि यह फैक्ट चेक यूनिट बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती है, जिसका खुल करके उल्लंघन किया जाता है। किसी के भी वीडियो को उठा करके उसे फंसाने की कोशिश की जाती है, और इसका शिकार मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने आईटी कानूनों में तब्दीली और सोशल मीडिया पर फैली खबरों को झूठी, गुमराह हुकून और फर्जी करार देने के लिए बनाई गई हुकूमत की फैक्ट चेक यूनिट को अदालत में चैलेंज किया और उसे खारिज करते हुए लात मार दी। जहां इस मामले में जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीलक के गोखले की 2 सदस्यीय बेंच ने अलग अलग फैसले सुनाए थे। इसके बाद मामला तीसरे जज के पास भेजा गया और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सुनवाई की जिम्मेदारी की और चंद्रचूड़ को सौंपी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। आज के फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने तब्दीली को गैर दस्तूरी करार देते हुए कहा कि ये भारत के दस्तूर, उसके संविधान के दफा अनुच्छेद 14 और दफा 19 की खिलाफ वर्जी करता है। पहले जस्टिस गौतम पटेल ने भी हुकूमत के इस फैसले के इख्तलाफ जताई थी और फैक्ट चेक यूनिट को दुरुस्त नहीं माना था, और खुल करके कहा था कि फैक्ट चेक का मतलब यह नहीं कि किसी के भी किसी वीडियो को उठा करके आप गुमराह करें, जिसमें दलील दी गई इन कवानीन की वजह से हुकूमत की तनकीद करने वाले मवाद भी लोगों के सामने रखे गए। इस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। अब जस्टिस अतुल चंद्रूकर के फैसले के मुताबिक हुकूमत का ये तब्दीली और फैक्ट चेक यूनिट अब पूरी तरीके से गैर कानूनी, गैर दस्तूरी करार दे दिया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट के जरिए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और इन तस्वीरों ने साफ तौर पर यह बता दिया केंद्र की मोदी सरकार को कि वो अपने मनमाने रवैये से हर चीज को नहीं ढाल सकती। उनके पास संविधान है, उनके पास जजेस हैं, वकील हैं, जो इस नाकामयाबी को रोकने के लिए हर ठोस कदम उठाएंगे। क्योंकि जो ये फैक्ट चेक बनाई गई, जिसके चलते कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे केंद्र की मोदी सरकार द्वारा डाला गया, जिसमें नाम उमर खालिद का भी सामने आता है कि उसके वीडियो को, अंश को किस तरीके से पेश किया गया और आज तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। दूसरा नाम सामने आता है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, कि उनके बयान को किस तरीके से इस फैक्ट चेक टीम ने लोगों के सामने रखा और आज तक वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और इस चीज पर पूरा हंटर चलाने का जो मादा है वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिखा दिया है।